श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब के संक्षिप्त जीवन की वृत्ति। परम संत बाबा देवी साहब का जन्म मार्च 1849 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित कार्यस्थल गुरुकुल में हुआ था। उसके पिता श्री महेश्वरी लाल जी हाथरस तहसील जिला अलीगढ़ के कानून गोई में काम करते थे और संत तुलसी साहब के शिष्य थे। श्री महेश्वरी लाल जी के कई संतानें बचपन में ही काल कवलित हो गई, इसीलिए वह दुखी रहा करते थे। एक दिन संत तुलसी साहब उनके घर आए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिंता ना करो, इस वर्ष तेरे घर पवित्र आत्मा का जन्म होने वाला है। संत वचन को सार्थक करते हुए वर्ष पूरा होने से पहले ही मुंशी महेश्वरी लाल जी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पुरोहित ने जन्म कुंडली बनाई और कहा, यह बालक बड़ा प्रतापी होगा। हिंदू ही नहीं, अनेक धर्मों के लोग इसका सम्मान और यशोगान करेंगे। बालक का नाम देवी प्रसाद रखा गया। इस बीच तुलसी साहब बाहर भ्रमण कर रहे थे। तुलसी साहब हाथरस लौटे तो मुंशी जी बच्चे को उनसे आशीर्वाद दिलाने उनकी कुटिया पर आए। तुलसी साहब बच्चे के सिर पर हाथ रखकर प्रसन्नतापूर्वक आशीष देते हुए कहा, यह सोए हुए भारतवर्ष में जागृति पैदा करेगा। बाबा देवी साहब बचपन से ही सच्चे, सरल और निर्भीक थे। खेल कूद की अपेक्षा ये आध्यात्मिक क्रियाकलापों में अधिक रुचि लेते थे। सत्संग सुनना और ध्यान करना इनसे अच्छा लगता था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। ये अपना सबक मिनटों में ही निपटाकर विचार मगन हो जाया करते थे। एक दिन अध्यापक ने पूछा, तू खाली बैठकर क्या सोचा करते हो? उन्होंने संकोच के साथ उत्तर दिया, सोचता हूँ कि यह संसार किसने उत्पन्न किया और क्यों किया, इसमें जीवन कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। अध्यापक उनके प्रश्नों से विस्मित हो गए। एक बार वे लोगों के साथ देवी स्थान गए। वहाँ बंधे हुए बकरे और नंगी तलवार को देखकर ये बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आए तो किसी ने उनके कुटुंबियों ने कहा, बच्चे का हृदय कच्चा होता है, इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इस पर बाबा साहब ने उत्तर दिया, क्या बड़े होकर लोगों का हृदय पत्थर जैसा कठोर हो जाता है? उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही। लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बकरों को जीवित ही चढ़ाकर छोड़ दिया। एक बार उनके चाचा उन्हें साथ लेकर स्वामी दयानंद जी के दर्शनार्थ गए। स्वामी जी ने बाबा साहब से पूछा, तुम किसको मानते हो? उन्होंने कहा, एक परमेश्वर को। स्वामी जी, वह कैसा है और कहाँ रहता है? उन्होंने उत्तर दिया, वह सबसे बड़ा है और सबके सूक्ष्म जीव
सूक्ष्म भी वह सबके अंदर रहता है। स्वामी जी के कुछ प्रश्नों के भी बाबा साहब ने बड़े ही सटीक उत्तर दिए। स्वामी जी उनके उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। जब उनकी आयु 14 वर्ष की हुई तो उनकी माता का देहांत हो गया। माता से बिछुड़ने के बाद उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। पिता ने समझा बुझाकर एक अंग्रेजी स्कूल में उनका नामांकन कराया। उनकी स्कूल की शिक्षा समाप्त होते ही उनके पिता भी परलोकवासी हो गए। अब उन्हें घर बार त्याग कर बैरागी बनने का निश्चय कर लिया। इनके एक संबंध के भाई श्री पज दास जी राधा स्वामी मत के सत्संगी थे। वे उन्हें राधा स्वामी मत के द्वितीय आचार्य राय बहादुर शालाग्राम जी के पास ले गए, जो उस समय पोस्ट मास्टर जनरल के पद पे थे। राय साहब ने समझाया कि भिक्षा मांगकर साधु जीवन बिताना कष्टकर है। मैं तुम्हें पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगा देता हूँ और तुम यही सत्संग भजन करो। 30 रुपये महीने पर इनकी नौकरी लग गई। घर वालों के आग्रह पर भी उन्हें अपनी गृहस्थी नहीं बसाई। ये नौकरी के दायित्वों को संभालने के साथ साथ अपने भोजन आदि की व्यवस्था करते और भगवत जन में लीन रहते। ये दुखी लोगों की मदद करने को सदैव तत्पर रहते थे। सन 1881 ईस्वी में ये मुरादाबाद में कार्यरत थे। वहाँ एक प्रेमी सज्जन साहू वंशीधर के यहाँ उनका निवास था। उन्होंने अपने 30 वर्षों की नौकरी से उपार्जित धन वंशीधर जी को दे दिया। वंशीधर जी ने उस धन को अपने व्यापार में लगाकर बाबा साहब को अस्थायी रूप से 30 रुपये महीने देने लगे। बाबा साहब ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और उन्हीं रुपयों से काम चलाते हुए सत्संग ध्यान में मस्त रहने लगे। सामान्यतः ये एक लंबा काला कुर्ता पहनते थे। जैसे जैसे उनकी साधना परिपक्व होती गई, इनका यश भी दूर दूर फैलने लगा। उनकी ज्ञान से प्रभावित होकर अनेक बुद्धिजीवी लोग उनकी सेवा में पहुँचने लगे। ये अपने सत्संग में संत मंत के अनेक विषयों पर प्रकाश डाला करते थे, यथा सदाचार, कर्मफल, अवागमन, पिंड, ब्रह्मांड, ईश्वर स्वरूप, अंतर ज्योति, अंतर्नाद, मोक्ष आदि। 26 फरवरी 1886 ईस्वी को उन्होंने अपने 2 सहयोगियों मुंशी रघुवर दास दयाल और बलदेव कलार को साथ लेकर धर्म प्रचार के लिए यात्रा आरंभ की। लखनऊ, बनारस, डुमराव, बक्सर, बांकीपुर, जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर आदि स्थान की यात्रा करके उन्होंने आध्यात्मिक विषय व्याख्यान दिए। ये अपने उपदेशों में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार इन 5 पापों को त्याग के साथ परोपकार, स्वावलंबी जीवन, सत्संग, ध्यान आदि विषयों पर जोर दिया करते थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 मार्ग अवश्य बतलाए, दृष्टि योग और नाद योग।
1909 ईस्वी में भागलपुर के मायागंज में महर्षि मेही महाराज को इनके प्रथम शुभ दर्शन हुए। योग्य शिष्य पाकर बाबा साहब ने उनके अंदर ज्ञान की संपूर्णता भर दी। आगे चलकर ये ही बाबा साहब के प्रधान शिष्य होने का गौरव प्राप्त करते हुए संत मंत के प्रमुख स्तंभ बने। बिहार और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बाबा साहब ने पटियाला, जांजलधर, लाहौर, गुजरावाला, जम्मू कश्मीर, रावलपिंडी, झेलम आदि स्थानों की यात्रा की। ये जहाँ भी जाते उनकी वाणी से लोग बहुत प्रभावित होते। अनेक स्थान पर लोगों का शारीरिक और मानसिक कष्टों को अपनी सिद्धि बल से दूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा सर प्रताप सिंह, बाबा बहादुर को भी बाबा साहब ने सत्संग और सानिध्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार इनका सत्संग प्रचार कार्यक्रम लगभग 1916 ईस्वी तक अनंतवर्त रूप से चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने मुरादाबाद से बाहर जाना छोड़ दिया। अब दूर दूर से ही भक्तगण इनके निवास पर आकर उनके दर्शन और सदुपदेश का लाभ लेते। 1918 ईस्वी से बाबा साहब प्रायः अंतर्मुखी रहते हुए प्रभु में लीन रहने लगे। 15 जनवरी 1919 ईस्वी से उनकी अवस्था भिन्न हो गई। उन्होंने अनंत त्याग कर मात्र जल लेना शुरू किया, अन्न को त्याग कर मात्र जल लेना शुरू किया और लोगों के वार्तालाप करना छोड़ दिया। अंततः 19 जनवरी 1919 ईस्वी रविवार के दिन संत मंत के महान ध्वजवाहक परम संत बाबा देवी साहब अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। इसी प्रकार संत बाबा देवी की जीवनी संक्षिप्त में सुनिए आप सभी। इसका उपदेश भी ये दिए हैं। मिथ्या भाषण चोरी धन संबंध लूट खरोट आत्मा के अपमान रोगी है। संसार और उसके संपूर्ण पदार्थ नाशवान है। आवागमन होता है कब्र और चिता में जाने के पूर्व मोक्ष प्राप्त करो। जीवन के उद्धार के मार्ग हर के मनुष्य के अंतर में मौजूद है। जब तक इस पर ना चलेगा धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। वैदिक धर्म में मुसलमान ईसाई
पूछे बने रहो प्रेम तो दुनिया में, दुख सुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। साधु और संत वे कहलाते हैं कि जो दुनिया में सीधे और सलामत रवि की चाल को आखिर तैयार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। संत मत में दुनिया अनादि नहीं मानते हैं, यह कभी पैदा हुई है और इसका कभी नाश होगा। अंतर्य बाहर जो कुछ भी निगाह में आता है, जहाँ तक रूप है कुल मायावी और नाशवान है, इनके बाद एक ऐसी जगह है कि ना तो वह कभी पैदा हुई है और ना कभी नाश होती है। यही सत्य है संतों के अभ्यास करने के बहुत गौर युक्ति नहीं है। सिर्फ दो है, एक दृष्टि और दूसरा शब्द। सत्संग बाहर उसको कहते हैं जिसमें के अंतर भेद का सतगुरु उपदेश करते हो, और सत्संग अंतर उसको कहते हैं जिसमें कि जीवन ब्रह्म पार ब्रह्म नाम कुल का भेद मालूम होता हो। लोगों ने चाहिए कि वे हिंसात्मक भावना को छोड़ दे, आध्यात्मिकता की ओर आवे, सदाचार का पालन करे और अपने समाज की नीति उत्तम बनावे, तो अनुत्तम राजनीतिक सहज बदल कर उत्तम हो जाएगी। इसी प्रकार उसने उपदेश दिया है। इसका पद भी है इस प्रकार, हमारा मालिक सभी की माही,
हमारा मालिक सबके माँ है, सब में है और सब ते न्यारा, ऐसा अद्भुत साई सब में है और सब ते न्यारा, ऐसा अद्भुत साई। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिन गुरु दर्श न पाए। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिन गुरु दर्श न पाए। सबते बड़ा छो सब हैं ते, घट घट रहा समाए। जा घट में प्रगट होए दर्श, वाके वेल वेल जाए। जा घट में प्रगट होए दर्श, वाके वेल वेल हारे। रूप रंग आकार न वाके, वेद नैतिक केरी गाए। रूप रंग आकार न वाके, वेद नैतिक केरी गाए। देवी कैसे कैसे वाहे बखाने, कहन सुनन में नाही। देवी कैसे कैसे वाहे बखाने, कहन सुनन में नाही। हमारा मालिक सबके माहे, हमारा मालिक सबके माहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।